दोस्तों, एक पल के लिए आंखें बंद करो और सुनो वो दूर से आती आवाज। एक पुराना रेडियो बज रहा है, बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही हैं और कोई गा रहा है, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। क्या महसूस हुआ? दिल में एक हल्की सी सिहरन, एक गहरी सांस और पुरानी यादें उभर आई ना। ये है पुराने हिंदी संगीत का जादू। आज के इस तेज दौड़ते ज़माने में जब हर चीज़ एक क्लिक में मिल जाती है, फिर भी हम लौट आते हैं उन्हीं पुराने गानों की तरफ, क्योंकि वो गाने सिर्फ सुर नहीं, वो तो हमारी रूह के हिस्से हैं। आज का ये वीडियो गुड लाइफ चैनल पर है, एक सफ़र पुराने हिंदी संगीत के गोल्डन एरा में। 1940 से 1980s तक का वो दौर जब गाने दिल से दिल तक जाते थे। हम बात करेंगे उन आवाज़ों की, उन सुरों की, उन बोलों की जो आज भी हमें सुकून देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिल से दिल का सफ़र। पुराने हिंदी गाने सुनते दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है ना? आजकल के सॉन्ग्स में बीट तेज है, म्यूजिक लाउड है, लेकिन वो बात नहीं जो पुराने गानों में होती थी। वो गहराई, वो जज्बात, वो सच्चाई। पुराने गाने में हर लफ्ज में जिंदगी होती थी। प्यार की बात हो, जुदाई का दर्द हो, खुशी की लहरें हो या गम का साया, सब कुछ इतनी शिद्दत से महसूस होता था कि लगता था गाना सिर्फ हमारे लिए ही बना है। आज भी लोग पुराने सॉन्ग्स क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो दिल को छू जाते हैं। मेरे दिल का गया करार रे। आज का म्यूजिक अक्सर सरफेस पर रहता है, डांस करो, एंजॉय करो, भूल जाओ। लेकिन पुराना संगीत दिल के अंदर उतरता है, वहां बैठ जाता है और सालों तक साथ रहता है। जिंदगी और संगीत का रिश्ता कितना गहरा है। जब हम खुश होते हैं, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे गाते हैं। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम। जब उदास तो चिट्ठी आई है सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी। पुराने गाने जिंदगी के हर पल को सेलिब्रेट करते थे। छोटी छोटी खुशियाँ, बड़े बड़े गम और बीच का वो प्यार जो कभी खत्म नहीं होता। सोचो उस जमाने की बात, 1940 से 1980s तक देश आज़ाद हुआ, लोग नई उम्मीदों से जी रहे थे। रेडियो हर घर में था, सिनेमा हॉल में फिल्मों के लिए लाइन लगती थी और हर फिल्म में 6-7 गाने होते थे जो हिट हो जाते थे। वो दौर था ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स का, फिर कलर्ड पिक्चर्स आईं। लोग सिनेमा देखने जाते थे सिर्फ गाने सुनने के लिए भी। बस में, ट्रेन में, शादियों में, एवरीवेयर पुराने गाने बजते थे। म्यूजिक जिंदगी का हिस्सा था। लोग सुबह उठकर रेडियो ऑन करते, बिना का गीतमाला सुनते और आर.डी. बर्मन या शंकर जयकिशन के नए गाने का इंतजार करते। उस वक्त म्यूजिक में क्लासिकल रागास थे, फोक ट्यून्स थे और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस भी धीरे धीरे आने लगे। लेकिन सब कुछ इतने खूबसूरत अंदाज में मिक्स किया जाता था कि गाना इंडियन दिल को सीधा छू लेता था। लोग गाने सुनकर रो पड़ते थे, हंस पड़ते थे और अपनी जिंदगी को बेहतर समझते थे। वो म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, वो थेरेपी था। लता जी, बस नाम ही काफी है दिल को छू लेने के लिए। उनकी आवाज में एक पवित्रता थी, एक मासूमियत थी जो किसी भी गाने को सुरों का ताज बना देती थी। लोग कहते हैं लता जी की आवाज में माँ सरस्वती का वास था। उन्होंने 1940s में शुरू किया और 60 साल तक गाया। आएगा आने वाला से लेकर लुक्का छुप्पी तक हर गाने में अलग रूप। जब वो गाती थीं, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो। दिल में एक डर सा लगता था कि कहीं ये पल बीत न जाए। उनकी आवाज में दर्द इतना गहरा होता था कि सुनने वाला खुद उदास हो जाता था, लेकिन साथ ही सुकून भी मिलता था। लता जी ने प्यार के हर रूप को आवाज दी। माँ की ममता माँ सॉन्ग में, बहन का प्यार, दोस्त का साथ। उनकी आवाज ऐसी थी जैसे नदी का पानी, साफ, गहरा और बहकर दिल तक पहुंच जाने वाला। आज भी उनके बिना हिंदी संगीत अधूरा लगता है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मोहम्मद रफ़ी साहब वो आवाज़ जो हर जज्बात को इतनी आसानी से गा लेती थी। खुशी में चौदहवीं का चांद हो, चौदहवीं का चांद हो,
या आफताब हो। दर्द में चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। लो एक बार फिर से अजनबी बन जा। रोमांस में तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? आँखों के सिवा दुनिया में। रफ़ी साहब की वर्सेटैलिटी देखकर हैरान हो जाते थे। एक ही फिल्म में वो हीरो के लिए रोमांटिक गाते, विलेन के लिए एनर्जेटिक और सैड सॉन्ग में इतना दर्द डाल देते कि दिल रो पड़े। उन्होंने नौशाद साहब से लेकर ओपी नैयर तक सबके साथ काम किया और हर म्यूजिक डायरेक्टर का स्टाइल अपना लिया। लोग कहते हैं रफ़ी साहब गाते वक्त आंखें बंद कर लेते थे, जैसे वो गाने में खो जाते थे। उनकी आवाज़ में एक सच्चाई थी, एक वार्मथ थी जो सुनने वाले को अपना सा बना लेती थी। आज भी उनके गाने सुनकर लगता है वो अभी भी हमारे बीच हैं। किशोर दा, वो आवाज़ जो सीधा दिल में घुस जाती थी। थोड़ी सी खुरदाहट, थोड़ा सा पागलपन और ढेर सारा जज्बात। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू में वो मस्ती। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम में वो फिलॉसफी। किशोर दा ने 1970s में आर.डी. बर्मन के साथ जादू बना दिया। उनके गाने में वो एनर्जी थी जो आज के यूथ को भी पसंद आती है, लेकिन साथ ही चिंगारी कोई भड़के जैसे गानों में इतना गहरा दर्द कि सुनकर दिल भर आता था। उनकी आवाज़ में एक अलग सी फ्रीडम थी, जैसे वो रूल से बंधे नहीं थे। योडलिंग करते थे, फनी सॉन्ग्स गाते थे, फिर एकदम से सीरियस हो जाते थे। किशोर दा ने जिंदगी को गाने में उतार दिया, हर पल को जीने का अंदाज सिखाया। मस्तानी मदहोश किए जा। मुकेश जी, दर्द की आवाज़। जब भी दिल टूटता था मुकेश जी की आवाज़ याद आती थी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी। हर गाने में वो रेजिग्नेशन, वो एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ। मुकेश जी की आवाज़ में एक सैडनेस थी जो दिल को सुकून देती थी, जैसे कह रहे हो हाँ यार, जिंदगी में दर्द है लेकिन ठीक है, जी लेंगे। उन्होंने राज कपूर के लिए बहुत गाया और उन दोनों का कॉम्बिनेशन लेजेंडरी था। उनकी आवाज़ थोड़ी हस्की थी लेकिन इतनी सोलफुल कि लगता था वो अपनी जिंदगी के दर्द गा रहे हैं। आज भी ब्रेकअप के बाद लोग मुकेश जी सुनते हैं और दिल को थोड़ी सी शांति मिलती है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके। आशा जी, वर्सेटैलिटी की देवी। कैबरे से लेके भजन तक, सैड सॉन्ग से लेके प्लेफुल नंबर्स तक, सब कुछ इतने अंदाज से। दिया तू अब तो आजा। दम मारो दम, फिर मेरा कुछ सामान, हर मूड में परफेक्ट। आशा जी ने अपनी बहन लता जी के साये से निकलकर अपना अलग मुकाम बनाया। उनकी आवाज़ में एक सेंसुअलिटी थी, एक बोल्डनेस थी जो उस जमाने में रेयर थी, लेकिन साथ ही चुरा लिया है तुमने जैसे रोमांटिक गानों में वो सॉफ्टनेस भी। उन्होंने आर.डी. बर्मन से शादी की और साथ में इतिहास रच दिया। आशा जी ने औरतों की आवाज़ को एक नई पहचान दी, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और फिर भी दिल से दिल तक जाने वाली। दोस्तों, ये सफ़र ख़त्म हो रहा है, लेकिन पुराना संगीत कभी ख़त्म नहीं होता। ये गाने हमें याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी में सुकून है, प्यार है और छोटी छोटी खुशियाँ ही असली गुड लाइफ हैं। जब दिल उदास हो, एक पुराना गाना लगा लेना। जब खुशी हो, एक पुराना गाना लगा लेना। ये म्यूज़िक हमें सिखाता है, जीते हैं तो दिल से जीते हैं, प्यार करते हैं तो पूरे दिल से करते हैं। गुड लाइफ का मतलब ही ये है, सिंपल जीना, दिल से जीना और इन पुराने सुरों के साथ जीना। ये गाने हमें कहते हैं, टेंशन मत लो, जिंदगी गुजर जाती है, बस प्यार से गुजारो।
तो आज से एक प्रॉमिस करो, हर दिन एक पुराना गाना जरूर सुनोगे, दिल को सुकून दोगे, रूह को शांति दोगे। खुदा हाफिज और सुनते रहो पुराने गाने, क्योंकि यही है असली गुड लाइफ।